दुखी हुई हम जान रहते तो दुखी रहे हम जान। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ सूरत का मतलब है परमात्मा की अंश जीवात्मा। परमात्मा की अंश जीवात्मा को क्या बोलते हैं? सूरत। अब सूरत के दुख को कौन जानता है? सूरत के दुख को केवल परमपिता परमात्मा जो बाप है हमारा वही तो जानेगा भाई। हमारे दुख को हमारा बाप ही तो जानेगा। जो परमात्मा ने देखा कि मेरा अंश पिंड में जाके फंस गया और बहुत ज्यादा दुखी हो गया, और वहां के जो ठेकेदार मैंने बना के भेजे थे वो उसको आने ही नहीं दे रहे। परमात्मा ने जब ये रचना की तो ठेकेदार बनाना शुरू। यहाँ भी है ना, संसार में ठेकेदार रहते हैं ना, आते ठीक पूरी रचना ऊपर है। यहाँ तो आगे छाया है। यहाँ की रचना जो यहाँ देख रहे हो ना, यही है। ऊपर भी ऊपर तक चला रहा है। तो जो ठेकेदार है बिन्ने उस परम पिता परमात्मा की जीवात्मा को पकड़ा लिया है, और वो ऊपर से देख रहा है। वो तो सब जाने भाई, उसके खेल में तो सब शामिल है। वो तो देख रहा है कि देखो मेरी जीवात्मा, मेरा अंश कितना दुख पा रहा है। तो क्या कहा उसने कि सूरत तू दुखी हुई हम जानी, सूरत तू दुखी हुई हम जानी। जा दिन थे तुम सब बितारा, जा दिन थे तुम सब बितारा, मन संग यारी खानी, सूरत तू दुखी हुई हम जानी, सूरत तू दुखी हम जानी। जा दिन थे तुम सब बितारा, जा दिन थे तुम सब बितारा, मन संग यारी ठानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, सूरत तू दुखी रहे हम जानी। सबसे दुख पाया सूरत में इस जीवात्मा ने, यानी कि हमने सबसे दुख पाया। जब से दुख पाया कि हम उस शब्द को भूल गए। यानी जितनी भी जो रचना है वो शब्द की रचना है। अब शब्द क्या है? शब्द ही परम पिता परमात्मा है, शब्द ही नाम है, शब्द ही वो सबसे बड़ा महाप्रभु है। तो उस महाप्रभु को जब हम भूल गए, उस शब्द को भूल गए, शब्द की धार से जब हम नीचे उतरे, उसको जब हम भूल गए, तो जैसे ही भूले वैसे ही हम किसके साथ पड़ गए? मन के साथ। हम अब जो भी काम कर रहे हैं किसके कहे से कर रहे हैं? मन के कहे। और मन क्या कहता है? संत सतगुरु क्या कहते हैं मन के बारे में? क्या कहते हैं संत सतगुरु? मन के बारे में संत सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। संत सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। ये भव में गोते दिलवावे। कौन दिलवावे? भव में गोते मन। ये भव में गोते दिलवावे, और सतगुरु के बेमुख करवावे। सतगुरु के बेमुख हम कब होते हैं? जब हम मन के अंदर बुराइयों का पूरा ढेर शामिल कर लेते हैं। और पहला ढेर बुराइयों का क्या है? पहला ढेर है बुराइयों का दूसरे की निंदा करना। पहला, निंदा में एक स्वाद आवे, एक मिठास है। मेरे ख्याल में मिश्री के अंदर भी मिठास नहीं होगी। भाई इस संसार में कोई ऐसी मीठी चीज नहीं बनी है
जिसकी उपमा हम निंदा से कर सके। निंदा का मतलब समझ रहे हो? चुगली। और काके चुगली आपापूर्ति, मैं आपापूर्ति हूँ और बोलते हैं। जैसे एक दूसरे की बात जब कितने स्वाद आवे, अगर बात सुनने लग पड़ी तो भैयावानी ने ढेर धर रहा है और एक दूसरे की बात कहने लग पड़ी, नई नई 3-4 बहू इकट्ठी है गई और बात सास की चलने लग पड़ी तो कोई पतो नहीं बदन की टेक है कि टेक ना है। आध घंटा है जाए कि 15 मिनट है जाए, मूड पे ढेर धरी है और बतरा रही है सास की, कितना आनंद आ रहा है आज। और सास इकट्ठी है गई तो बेव कमी ना छोड़े। और ऐसी हमारी हालत है कि हम आपस में इकट्ठे है गए तो एक दूसरे की चुगली अगर करने लग पड़े तो बुराई, हाँ बुराई करने लग पड़े तो अटक ही जाके बैठ जाएंगे कहाँ है रोए। कितनी मिठास। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये सब किसकी उपज है? ये उपज है मन की। आनंद किसको आता है बुराई में? भाई दूसरे की बुराई करेंगे तो किसको आनंद आएगा? मन को ही आएगा ना। मन को आएगा तो मन प्लान बनाएगा, प्लान बनाएगा तो गड़बड़ करेगा। तो इसलिए संत सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये भव में कोटे दिलवावे। भव में कोटे का मतलब थोड़ा जिला जीवनियों में घुमाना। ये भव में कोटे दिलवावे और सतगुरु के बेमुख करवावे। और हमने इसको मित्र जान रखा है। और सतगुरु महाराज क्या बोलते हैं? मित्र न जानो बैरी पूरा। मन मित्र नहीं है, मित्र न जानो बैरी पूरा। और गुरु भक्ति से डाक है पूरा। की ना होते गुरु भक्ति, यानी गुरु से प्रेम कौन नहीं होने देता है? मन। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे करो मत कोई। पर हम उनकी बात मान रहे मन की। पहली बात, हमारे गुरु महाराज अमर संदेश पत्रिका में पहले पेज पे ही छापते थे बड़े मोटे मोटे अक्षरों में कि बच्चा पहली बुराई छोड़ दो। पहली बुराई क्या है? किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई निंदा चुगली मत करो। ये सबसे खतरनाक पाप है। इस पाप को मिटाने की कोई दवाई नहीं है। और ये इतनी आसानी से होता है, इतनी आसानी से होता है कि संत सतगुरु महाराज इस निंदा से बचाने के लिए कि ये बच जाए, ये बच जाए, कैसे बचे, कैसे बचे, मतलब दृष्टांत देते हैं, छोटी छोटी कहानियां बता करके समझाते हैं कि भाई तुम निंदा मत करो। उन्होंने एक लीद की कहानी बताई थी। लीद खाने की कहानी मुझे याद नहीं है। यानी ऐसा बताते हैं कि एक राजा जो है साल में, वो राजा था दानी। दान देने का मतलब उसका वो था। अब वो दोपहर तक दान देता था। कोई भी मांगने वाला लेने वाला आता तो दोपहर तक दान देता। अब एक दिन क्या हुआ कि दोपहर के बाद में एक साधु महात्मा आया मांगने के लिए और वो राजा चला गया घुड़साल में इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। अब माने वहीं जाके दंडवत कर देंगे, अलग निरंजन बच्चा कुछ दो। अब राजा तो भैया राजा की और कौन सिद्ध की उल्टी रीत हुए। हाँ, इन्होंने बताया राजा जोगी अनिल जल। हाँ, इनकी उल्टी रीत। अब गुस्सा आ गो राजा ने कही ले आएगो यहाँ मांगी दोपहर से पहले तो आए ना झट लीद कर रही बापू घोड़ा की लीद। और घोड़ा की लीद गई महात्मा को। तो महात्मा तो पहुंचे हुए महात्मा थे। आजकल तो महात्मा होता तो अच्छा वो देख लो मेरे का जो लीद पैरो है भाई फेंके हम तो राजा के वहां पर बाने तो बहुत खुश होकर अरे महाराज। तो खूब बड़ाई करी, आशीर्वाद दिया और लीदे बांध के लिए आए। महात्मा व घोड़ा की लीदे बांध के लिए आए। लीद कौन है? दई अब दई मांगने। अब उसने उस लीद को
अपनी झोपड़ी के पीछे अपने आश्रम पर ले जाकर के रख दिया। अब महात्माओं के पास में ऐसा होता है कि महात्मा कोई चीज लेते हैं तो वो रखते नहीं है, बढ़ती है, अपने आप बढ़ती है। यानी कभी हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा तुम मुझे 1 गिलास पानी पिलाओगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में कितने गिलास पानी दूंगा? 10 गुना बढ़ता है। तुम मुझे 1 रुपया दोगे तो कितना मिलेगा? 10 रुपया। व्यंजने आते रहो तुम 1 रुपया दे दीजिए। ये नियम है और ये पक्का नियम है, कच्चा नियम नहीं है, पक्का नियम है। पर रोज याद नहीं करना। नियम कब खत्म होता है? नियम जब खत्म होता है कि मैंने 200 रुपया दिए बाबा को और 200 के 10 गुना कितने कह के 2000 रुपये, और मैं रोज सोचूं 1 महीना तो निकल गया बाबा 2000, 1 साल निकल गई बाबा ने 2000 दिए नहीं, वो रोज मैंने बाबा को 200 रुपया दिए तो मिले हो तो ना, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। और हम करते ही यही है। कहने का मतलब हम देते हैं उसको 10 जगह गाते और बाकी कोई फल हमें फिर ना मिले। क्या बंद कर ले साहब? दूसरे देख रहे हैं, दूसरे देख रहे फिर मामलों गड़बड़ है। इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। अब क्या हुआ? वो लीद बढ़ने लग गई, लीद के ढेर बन गए। अब राजा घूमते घूमते आए, कहीं शिकार खेलने गए होंगे, घूमते घूमते गए उसी आश्रम पर। आश्रम के पीछे जाके देखा तो लीद के ढेर। तो माने इसमें तू देखो घोड़ा हुआ, कोई अस्तबल, मतलब इतना ढेर लगा हुआ। मान देखो यहाँ तो घोड़ा देखो, अस्तबल बोलते हैं उसको, जिसमें घोड़े बांधे जाते हैं। कि भैया महात्मा के पास अस्तबल कहाँ से आ गए, लीद कहाँ से आ गई? तो राजा ने कोतवाल बस पूछ लिया महात्मा को कि बाबा ये लीद तुम्हारे लीद का तुम्हारा क्या संबंध है? कैसे आई, कहाँ से आई? तो बाबा बोला कि ये तो आपकी दी हुई लीद है। ये तो भाई राजन तुम्हारी दी हुई है। तो अचंभे में पढ़ को मेरी दी हुई, हाँ तुमने मुझे कान में दी थी, वो बढ़ते बढ़ते फिर तो महाराज इसका निपटारा कैसे होगा? निपटारा कुछ नहीं होगा, ये तो तुम्हें खानी पड़ेगी। ये लीद तो तुम खाओगे जब खत्म होगी। ना बीते पान गई ढेर, फिर क्या जन्म लेने पड़ेंगे लीद खा लेता जी? तो भाई भैया ये तो खानी पड़ेगी और इसका कोई तरीका नहीं। अब पैरों में पड़ गया रहा कि इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। इसीलिए बताते हैं कि यहाँ आप जो छोटी गलती करते हो ना, वो ऊपर जाते जाते और कई गुना लंबी सजा बन जाती है, हल्की। और ऐसे ही कोई हम अच्छा काम करते हैं, वो भी ऊपर जाते जाते क्या बन जाता है? बहुत अच्छा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। अब महात्मा जी को महात्मा के पैरों में पड़ गया वो, महाराज कोई उपाय बताओ, आपके अलावा और कौन बताएगा? तो महात्मा ने कहा कि एक तरीका है इसका। क्या तरीका है? कि या लीद बांट दे तो सब खा लेंगे। महाराज कैसे बांट? कि ऐसे बांट के सब तेरी निंदा करने लग पड़ेंगे। जब तेरी सब निंदा करने लग पड़ेंगे तो तेरी लीद बच जाएगी। तो महाराज मैं क्या करूं? अरे गले ने कहा मैं तू कोई कर जो तेरी निंदा है जाए। तो महात्मा ने बताया तो तू ऐसा काम कर कि गलत काम तो करना मत, पर जो तुम्हारी लड़कियां हैं उनको तू अपने महल में बुला लिया कर, अपने महल में शाम को बुला लिया कर और सुबह उनको छोड़ दिया। तो लेकिन गलत काम मत करना कोई। अब वो वाली लड़की को भाई ऑर्डर मतलब किसी को बुला ले और रनिवास में भेज दे, और वो सुबह बेचारी वो बच्ची जो है भाई खा पी करके वहां से अपने घर चले जाए। अब धीरे धीरे समाज में मतलब धीरे धीरे गुप्तचरों ने कहा कि अरे राजा तो भैया गिर गो कतई बिल्कुल, और इसने तो बहुत ही अन्याय करने लग पड़े। और ये बात धीरे धीरे समाज में, अब धीरे धीरे समाज में तो रोज बाकी चर्चा होना शुरू हो गई राजा की।
कि राजा तो बहुत आताताई है, अन्यायी है, व्यभिचारी है। और जब बाकी ये चर्चा होने लगी, हमारे काम तो कोई बुरा किया नहीं और चर्चा हुआ कि रोज, तो रोज धीरे धीरे लीड क्या होने लग गई, घटवे कम होने लगी। अब काफी दिन हो गए, उसने कहा कि अब जाके देखो भाई लीड कितनी बच गई। जब राजा फिर गया तो थोड़ी सी लीड बची, तो मान गई महाराज की थोड़ी सी क्यों बच गई। तो महाराज बोले भैया ये तो तेरे हिस्सा की बच गई है, या तो कोई ये खानी पड़ेगी। नहीं, कोई था जिसने उनकी निंदा नहीं की। गोविया कुमार कोई ऐसा था जिसने राजा की निंदा नहीं की, तो बाकी हिस्सा की लीड बच गई। तो भैया वह कुमार ने तेरी निंदा ना करी और बाकी हिस्सा की लीड बच गई है, और बाकी तो सब दुनिया खा गई जा लीड है, पर वो बच गया। तो फिर क्या हुआ कि उसने काफी कोशिश की, लेकिन कुमार ने उसकी निंदा नहीं की, बल्कि कुमार ने ये बोल दिया कि महाराज तुम्हारी लीड है तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी, तुम वो बताए तुम्हारे यहाँ लीड है, निंदा करता ही नहीं था। अब राजा गया तो राजा फिर पड़ गया कि महाराज अब क्या करो। महात्मा ने कही भैया ये तो कोई ये खानी पड़ेगी, प्रजा को एक राजा चल कोई बात नहीं। क्या है ना कि उस लीड को जलाया, जला करके उसकी राख बनाई, राख है गई थोड़ी सी, गया खाजा और पानी ऊपर से, ठीक है। तो ये है निंदा। निंदा करते हो तो क्या खाते हो दूसरे की लीड। इस कहानी को कभी निंदा करते समय ये कहानी याद रहती है क्या? नारे तो तुमने कभी ना सीखो। अरे निंदा तो कर लो भले ही, पर यह लीड वाली कहानी कम से कम दिमाग में आ जाए तो काउंट देना तो छूटी जाएगी निंदा। मैं कहा तो रात को तो मतलब अरे हम तो लीड खा के आए दूसरे की, कम आ जाएगी अगले दिन और कम आ जाएगी। तो कहने का मतलब हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए। ये गुरु महाराज निंदा के बारे में बताते। और निंदा कौन करता है? निंदा को मजा कितना आता है? मन को। और मन का साथ कौन दे रही है? हमारी आत्मा। तो कभी तो कहा कि जागन से तुम शब्द विचारा, मन संग यारी हानि, सूरत तू दुखी रही हम मन मूरख तन साध बधानी और इंद्री स्वाद लुभानी। मन मूरख तन साध बधानी, इंद्री स्वाद लुभानी, और कुल परिवार सभी दुखदाई, और इन संग मेल मिलानी, सूरत को दुखी भी हम जानी। क्यों दुखी हुई? एक तो परमात्मा को भूल गए। परमात्मा को किस कारण से भूले? हमने मन का साथ देना शुरू कर दिया। मन क्या है? मन हमेशा उत्पाती। ये मन हमेशा क्या करता रहता है? उत्पाती करता रहता है। तो मन का हमने साथ दिया, और मन का साथ दिया तो फिर हम इस संसार के तन के साथ में बंध गए। अब तन के साथ किसी के तन के साथ ये है कि भाई मैंने याद जाति में जन्म लिया, अरे साहब ये समाज नाराज है जाएगो, कानून नाराज है जाएगो, अरे ये तो मतलब मर्यादा के बरखिलाफ काम कर रहा है। ये मर्यादा किसने बनाई हुई है? सब मन की। हम परिवार में अर्जुन ने भी तो यही किया। जब गीता के अंदर जब लड़ाई हो रही थी महाभारत में कौरव और पांडवों में, और जब अर्जुन ने आदेश किया अपने साथ यानी कृष्ण भगवान को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, तो वहां उसने देखा कि कोई मेरो बाबा है, कोई बाबा को बाबा, कोई मेरा बाप, यानी सब रिश्तेदार जिनसे मुझे लड़ाई लड़नी है। तो वो एकदम घबरा गया कि भाई इनसे लड़ाई लड़ूंगा तो मैं राज किसके ऊपर करूंगा, ये तो मिल ही जाएंगे सब। अब राज क्या क्या कहा उसने पता नहीं, कि कुल दोष हो जाएगा, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, पितरों को पानी देने वाला नहीं मिलेगा तो पाप चढ़ जाएगा जमीन पर, वरुण संकट पैदा हो जाएंगे। ये सारी बातें कौन बता रहा था? अर्जुन। किसको बता रहा था? कृष्ण भगवान।
यानी कौन बता रहा था? मन। किसको बता रहा है? इस सूरत को। मन किसको बता रहा है? सूरत को। कि यहाँ मैं ऐसे नहीं जाऊंगा तो फलानों का आगे को पाग बांध में नहीं गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। परमात्मा मिल जाएंगे तो पाग बांध वो तो प्रेम से मिले। तो कहने का मतलब जब इस तरीके से वो उसको उसने बताया कृष्ण भगवान को, लेकिन कृष्ण भगवान ने चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। कृष्ण भगवान जो है चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। और जब अर्जुन ने कहा कि अब मैं क्या करूं, तब कृष्ण भगवान बोले, अरे तू बात तो बड़े पंडितन की कर रहा है भाई, बात तो तू ऐसी कर रहा है जब तुझे जानकार है, मुझसे ज्यादा जानकार कोई ना है। भगवान के असली जानता ही नहीं। असली जानने वाला ना तो मरे हुओं के लिए शोक करता है और ना जिंदों के लिए शोक करता है। अरे यहाँ कौन मारता है और कौन मारने वाला है? यहाँ कोई मरने वाला नहीं है। हम अपने कर्मों से ही यहाँ मरते हैं और अपने कर्मों से ही प्रारब्ध के अनुसार मतलब हमारा सारा खेल कर रहा है। तो इस चीज को तो जानता नहीं और बातें कर रहा है लंबी लंबी। तो कभी तो उसको ज्ञान दिया। तो ये करतूत कौन की? मन की। इसीलिए कहा है कि सूरत सूत चीर भी हम जानी। क्योंकि कब हुई? जब तेने मन का संग लेना शुरू कर। अगर तू परमात्मा का संग देती, परमात्मा का मतलब अपने मन में तू प्रेम को जागृत कर, अच्छे गुणों को जागृत कर, तो तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे गुरु महाराज ने कही कि देखो आप छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देना है। एक तो जब भी यहाँ सत्संग में आए तो सत्संग की बातों को थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करो, यानी मानने की कोशिश करो। जब बता दिया कि भैया निंदा नहीं करनी है, तो ये इतना आसान तो नहीं है कि बहुत जल्दी छूट जाएगी। इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको याद रहे, देर देर में याद रह जाए कि नहीं मैंने निंदा की है, मुझे नहीं करनी चाहिए। तो हो सकता है धीरे 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 ये बुराई कम, यानी बुराइयों को धीरे धीरे छोड़ो। ये हमारे गुरु महाराज। और दूसरा हमारे गुरु महाराज ये बताते थे कि कम खाओ। कम खाने से क्या होगा? कम खाने से आपका शरीर क्या रहेगा? तो तंदुरुस्त रहेगा। अब देखो ना कितना विरोधाभास है संत महात्माओं की बात में और हमारी बात में। किसी अगर बड़ो बूढ़ो या मैया अपने छोरा से कहा कि खाना हलो नहीं तो ले और खा और खा। जब खावे को नहीं तो ताकत कहाँ से आ रही? अब गोवर्धन जी क्या बोलेंगे? जब खावे को नहीं तो ज्ञान कहाँ से आवेगी? काम कैसे करोगे? ना कहेगा तुम कहे ना, अरे कहे भाई, कहते हैं ना। तो ये संत सतगुरु क्या कहते हैं? कम खाओ। भाई ये बोल रहे कम खाओ और हम क्या बोल रहे हैं? खूब खाओ। अरे मैं वैसी बात कर रहा हूँ एक किस्म से समानांतर बात कि भाई हम क्या कहते हैं? मत पूछो तुम आप कह कुछ करो। हम आप ही नहीं कहेंगे, आप ही नहीं कहेंगे। देखो जो बात पूछने की वो पूछी जाएगी। सत्संग चलो, नहीं पूछने वाली है वो नहीं। ये बहस करने वाली बात नहीं।